नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज का एक विशेष एपिसोड। वैसे तो हम आपके सामने हमेशा ही विशेष मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम एक विशेष है। आज गांधी जी की हत्या का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे नथुराम गोडसे उनकी जयंती है और नथुराम गोडसे के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है नथुराम। इस फिल्म को विरोध हो रहा है और इतिहास वैसे गवाह है, दुनिया में सब जगह पर इतिहास की परतें हमेशा खुलती रहती है और इसीलिए इतिहास के ऊपर संशोधन होता है। ऐसा ही संशोधन नथुराम पे भी होना है और बदलते ज़माने के साथ, बदलते समय के साथ नथुराम को समझने वाले लोग भी दुनिया में बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की भूख पूरी करने के लिए और इतिहास का दूसरा पहलू सामने लाने के लिए संतोष राय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। संतोष जी ने नथुराम फिल्म बनाना शुरू की है। संतोष जी हिंदू महासभा के अधिकारी भी हैं और नथुराम गोडसे के विचार का प्रसार भी करते हैं। हमने सोचा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले भारत इस देश में गांधी हत्या की आरोप के तौर पर जिनको देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति के विचार क्या थे और क्यों उनके ऊपर फिल्म बन रही है, इसलिए हम आज का बिंदास बोल करें और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए आतंकवादियों का पक्ष लेने वाले लोग भी इस विषय का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि देश के विरोध में आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, जिसमें महेश भट्ट जैसे लोग हो, शबाना आजमी जैसे लोग हो, वो लोग यहां पर नथुराम के अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं करते। हम आज आपके सामने पूछ रहे सवाल कि क्या नथुराम गोडसे के ऊपर बन रही फिल्म को विरोध करना कितना सही है? क्या नथुराम गोडसे के विचारों को भी समझना चाहिए? क्या है आपका कहना, क्या है आपकी राय? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आपकी राय हमेशा की तरह देश की राय मानी जाएगी, क्योंकि करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर आप हमें फोन करेंगे। आपका कॉल विदाउट एडिट, काटे बगैर हम सीधा लाइव दिखाएंगे और आप अपनी बात को रख पाएंगे। आपके कॉल ले, इसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पे। नाथुराम गोडसे, जिसे भारतीय इतिहास गांधी जी के हत्यारा होने के कारण एक काले अध्याय के रूप में याद करता है, लेकिन इतिहास का भी दूसरा पहलू भविष्य में सामने आना है। नाथुराम गोडसे के जीवन के अनछुए कई ऐसे पहलू हैं जिसको जानने के बाद लोगों का विचार बदल रहा है। महात्मा गांधी वैसे तो देश को आजाद कराने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं, मगर भारत को आजाद कराने में उन्होंने जो नीति अपनाई उससे भारत का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट था और इसी असंतुष्टि ने नाथुराम गोडसे को उनकी हत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया। लोग नाथुराम गोडसे को महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में याद रखते हैं, मगर उनके दूसरे पहलू के बारे में पिछले कुछ समय से काफी लोग अध्ययन कर रहे हैं और अब नाथुराम के जीवन के ऊपर एक फिल्म आने वाली है। फिल्म की कहानी के अनुसार 19 मई 1910 को बारामती, पुणे के एक राष्ट्रभक्त संस्कारित हिंदू परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक सच्चा समाज सुधारक, विचारक, यशस्वी संपादक व भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला महात्मा सिद्ध हुआ। उस वीर का नाम है नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे का असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। उनके पिता विनायक गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। पुणे से अपना क्रांतिकारी विचारों का हिंदू राष्ट्र समाचार पत्र निकालकर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रबल संचार किया। अहिंसा के मसीहा गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने पर भारत भ्रमण किया और पहले विश्व युद्ध में जर्मनों की हत्या के लिए अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीय युवाओं को भर्ती करवाया। तो क्या वो हिंसा इसलिए नहीं थी कि जर्मनों के संहार के लिए वे सैनिक उन्होंने भर्ती करवाए थे? खैर, जो भी हो, 14-15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन किया, वो भी तब जबकि उन्होंने खुद ही ये कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। नाथुराम जी गोडसे कभी भी गांधी जी के विरोधी नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा चरम पर पहुंच गई, उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में सोचा जाने लगा, सतलुज नदी का जल पाकिस्तान को देना
और 55 करोड़ रुपए को भी पाकिस्तान को देने से लेकर गांधी जी का आमरण अनशन, जिसने गोडसे को गांधी का वध करने के लिए मजबूर कर दिया। और 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली में गांधी का वध कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या करने के अपराध में उन्हें और उनके मित्र नारायण आप्टे जी को मृत्यु दंड दिया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 15 नवंबर 1948 को अंबाला की जेल में वंदे मातरम का उद्घोष कर अखंड भारत का सपना देखते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इस नाथूराम फिल्म में नाथूराम के महान विचारक होने, एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक होने तथा नाथूराम कोई सरफिरा या गुंडा नहीं होने को प्रमुखता से दिखाया गया है, अर्थात इतिहास का दूसरा पहलू जो तब दबाव में सामने नहीं आया था, अब सामने आ रहा है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। हम पहले कॉलर से बात करेंगे, फिर चलेंगे संतोष राय जी के पास। एक कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार। फिल्म बनने का मैं स्वागत करता हूं और उनका विरोध करने वालों को सही नहीं मानता। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में न तो लोकतंत्र है और न सेकुलरिज्म, यहाँ केवल गांधीवादी डिक्टेटरशिप है। अगर मणिशंकर अय्यर तत्कालीन तेल मंत्री वीर सावरकर के बारे में उलझुल बातें करें तो ये पालतू कांसी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई मौलाना भारत माँ को डैन कह देता है तो इसे भी ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। पर अगर कोई गोडसे जी के अदालत में दिए बयान पर नाटक का मंचन करता है तो ये गांधीवादी नाटक मंचन करने वालों के कपड़े फाड़ने पर और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। अगर गोडसे जी पर फिल्म बन रही है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लोगों ने अभी तक सरकारी गांधीवादी पक्ष देखा और सुना है, क्या जनता को दूसरा पक्ष जानने का अधिकार नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इन गांधीवादियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ उनके लिए और दूसरों के लिए और है। नाथूराम गोडसे जी पर बनने वाली फिल्म का गांधीवादी विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास जनता के सामने ना आ जाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? फिर महात्मा तो उसे कहा जाता है जिसके में कुछ आध्यात्मिकवाद हो। गांधी जी में ऐसा कुछ नहीं था, फिर ऐसा वो महात्मा कहते। उनके शिष्य उनको बापू भी कहते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम उन्हें अपना बापू नहीं मानते। मैंने गांधी जी और गोडसे जी पर थोड़ा साहित्य पढ़ा है। गोडसे जी ने गांधीवाद किया, ये कानूनी नजर में अपराध था जिसकी उन्हें सजा मिल गई। अगर इस पहलू को छोड़ दें तो मुझे व्यक्तिगत जीवन गोडसे जी का ज्यादा उज्जवल लगता है, और अगर मुझे गांधी जी और गोडसे जी में किसी एक को चुनना हो तो मैं गोडसे जी को पसंद करूंगा। धन्यवाद। या हमारे कॉलर, आपने देखा कि आज के कार्यक्रम का पहला ही कॉल किस तरीके से, किस भावना के साथ आया है। संतोष जी, आपकी फिल्म को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी लगता है, क्योंकि पहला ही कॉल आपके समर्थन में आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी फिल्म को समर्थन दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे को पिछले 3 महीने से लोगों के विरोध पत्र, ईमेल, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने विरोध भी जताया है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को काफ़ी समर्थन भी दिया है। तो दोनों प्रतिक्रियाएं मेरे को मिल रही है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 15 नवंबर को मुंबई में कार्यक्रम था ठाणे में, तो वहाँ पे नाथूराम गोडसे विचार गोष्ठी रखी गई थी और वहाँ के एक एनसीपी के विधायक हैं जितेंद्र अवाड़, उनके दबाव में आके हमारे उस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया गया। तो वहाँ के पुलिस अधिकारीगण मेरे पास आए, बोले कि डॉक्टर साहब अब ये कार्यक्रम नहीं होगा, और पुलिस ने उस कार्यक्रम को जबरदस्ती रुकवा दिया। बिल्कुल। आपने ये फिल्म बनाने का निर्णय क्यों किया? फिल्म मैंने निर्णय इसलिए लिया, मेरे गुरु गोपाल गोडसे, जिनके कारण मैं हिंदू महासभा से जुड़ा, मेरे मन में आया आज की युवा पीढ़ी कई बार इस प्रश्न को रखी कि नाथूराम का जो दूसरा जो जीवन चरित्र है वो जनता के सामने लाया जाए।
और जो हम अब तक जानते हैं, हमने सोचा कि फिल्म और मीडिया एक ऐसा माध्यम है, नथुराम गोडसे का जो जीवन चरित्र है, जो बायोग्राफी है, फिल्म के माध्यम से लाया जा सकता है। ठीक है, नथुराम जी ने गांधी जी का वध किया और उनको फांसी की सजा भी, उनका एक दूसरा चरित्र है। इसके अलावा नथुराम का कैरेक्टर कैसा था, उनका जीवन चरित्र कैसा था और वो किस बैकग्राउंड से थे, इत्यादि हम इस फिल्म के माध्यम से दे रहे हैं। नथुराम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें उसमें देशभक्ति है। बिल्कुल, आपकी बात के साथ साथ हम कॉल भी लेते रहेंगे, आपसे बात भी करते रहेंगे। कॉलर काफ़ी देर से हमारे साथ, कई कॉलर वेटिंग में। हम भाई बता दें कि आज कार्यक्रम के शुरू में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पर अगर हम कहें तो कॉल्स आए हैं, और एक और कॉलर को आप अपनी बात रखने का मौका देते हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। मैं नीरज कुमार मोदीनगर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए नीरज जी। जी सर, 19 मई 1910 को पुणे के एक वैद्य थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। और रामचंद्र नाम था, लेकिन नाक छेदने की वजह से नाथुराम कहा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि नाथुराम गोडसे गांधी विरोधी थे, इन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसके बाद इन्होंने गांधी जी के कई कार्यों में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी अपने पिताजी के विरोध करते हुए भी सत्याग्रहियों को अपनी माँ के हाथ से बना हुआ भोजन इन्होंने कराया है बंबई के अंदर। ये इतिहास में घटना दर्ज है। और इन्होंने जब ये देखा कि 15 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदुओं का एक व्यापक जनसंहार हुआ और वहां का प्रधानमंत्री था सोहारवर्दी, और सोहारवर्दी ने वहां जाकर के हिंदुओं के 30,000 हिंदू महिलाओं को मतलब बलपूर्वक मुसलमान बनाया और 3 लाख लोग मारे गए हत्याकांड में। करोड़ों लोगों की संपत्ति लूट ली गई और गांधी जी ने इस सारी घटना को एक साधारण घटना कहते हुए और सोहारवर्दी को भी एक शहीद की उपाधि दी, जिससे इनके अंदर ये भावना हुई कि ये व्यक्ति जो पूरी हिंदू जाति का शत्रु बना हुआ है और जो ये कहता था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन मेरी लाश से होगा, उसके बाद इन्होंने ये शर्त रखी कि हम पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपया देंगे, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को आने जाने के लिए एक मार्ग देंगे। तो उस बात से इनके हृदय को बड़ी चोट लगी और जब न्यायाधीश के सामने इनका ट्रायल हुआ है तो पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी महात्मा गांधी से, मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति इस राष्ट्र को बेचने का, इसके खंड खंड करने का दोषी है और उसके बाद उसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए, ये बात न्यायोचित नहीं लगती। और पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने देखा है कि एक व्यक्ति ने जिसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उसे आज भी हम घृणित स्थिति से देखते हैं और ये मानते हैं वो कितना बड़ा अपराधी था। लेकिन अगर इसका दूसरे पक्ष का व्यापक अध्ययन किया जाए तो हम ये मानेंगे कि नाथुराम गोडसे सही थे और उन्होंने उस महान पुरुष की महान गलती की, उन्होंने सही सजा दी है। भारतीय जनमानस शायद इस बात को सोच रहा होगा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सही मानते हैं कि वास्तव में नाथुराम गोडसे ने कोई व्यक्तिगत अहित करते हुए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये बड़ी बहुत खेद की बात है कि उसका शिकार महात्मा गांधी जी हुए, जिनके गलत निर्णयों की वजह से ये देश खंड खंड शुरू होना हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश बना। धन्यवाद नीरज जी। एक यहाँ पर नथुराम गोडसे खुद गांधी हत्या के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। वैसे नथुराम गोडसे ने गांधी हत्या मैंने क्यों की ये बताने के लिए कोर्ट में 7 दिन का लंबा चौड़ा भाषण और अपना स्पष्टीकरण दिया था। 150 से ज्यादा मुद्दों को उन्होंने इस पर उद्धृत किया था। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, उनके बुक में गोपाल गोडसे जो नथुराम गोडसे के भाई थे, उन्होंने ये बुक लिखी है गांधी वध क्यों। इसमें उन्होंने लिखा है, नथुराम गोडसे को कोट किया है। नथुराम गोडसे खुद गांधी हत्या के बारे में कहते हैं, गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराध को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी, उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका था। ये नथुराम गोडसे खुद कहते हैं। नथुराम सही है गलत है, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे कि अब तक के दोनों कॉलर ने दी है। और क्या इस फिल्म को बैन करना सही है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ संतोष राय जी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आज बहुत कॉलर वेटिंग में है। हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। मैं आगरा से बोल रही हूँ। हाँ
हेलो। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं आगरा से मीनू बोल रही हूँ। हाँ, मैं इस फिल्म के समर्थन में बोल रही हूँ और मैं संतोष राय जी को और आपको दोनों को साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस इश्यू को उठाया और आज हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। जब सीता जी के अपमान पर रावण के कुल का नाश हो जा करने वाले श्री राम हमारे आराध्य हैं और द्रौपदी का अपमान करने वाले दुर्योधन का कुरुवंश नाश किया जाना अपराध नहीं है, तो इस देश के विभाजन के उत्तरदायी गांधी जी, जिनकी गलत नीतियों के कारण देश बटा, देश की हत्या हुई, लाखों स्त्रियों की मर्यादा भंग की गई, उसका प्रतिकार करने वाले गोडसे अपराधी कैसे हो सकते हैं? वो तो हिंदू समाज और हिंदू महिलाओं से प्रातः स्मरणीय होने चाहिए, न कि अपराधी। उन पर बनने वाली फिल्म का विरोध गांधी जी के खोखले अहिंसावाद को ही दिखाता है। आने वाला इतिहास गोडसे जी के साथ न्याय करेगा, परंतु उस समय तक हिंदुत्व और देश का बहुत कुछ नाश हो चुका होगा, ऐसा मेरा विचार है और मैं इसका समर्थन करती हूँ और इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वो आए। चलिए, जो बात आपने कही है, बिल्कुल आपने जो बात कही है उस इतिहास के बारे में भी नथुराम गोडसे क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। आज कॉलर जो बात कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें नथुराम गोडसे ने खुद लिख के रखी है, बता के रखी है। इतिहास के बारे में कहते कि मेरा विश्वास अडिग है, मेरा कार्य नीति के दृष्टि से पूर्णतः उचित है। मुझे इस बात से लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो मेरे कार्य को उचित ठहराएंगे। तब नथुराम गोडसे के कार्य को जो भी समझा गया हो, भविष्य में इसके प्रति लोग क्या सोच सकते हैं, ये बात भी उन्होंने सोच के रखी थी। बल्कि मुझे विश्वास है कि आज कॉलर जो बात कहेंगे वो सारी बातें नथुराम गोडसे ने अपने जीवनी या उनके भाई ने उनकी जो जीवनी लिखी है संवाद के आधार पर उसमें सब कह के रखी है। हम चलते संतोष राय जी के पास। संतोष जी, इस फिल्म बनाने को लेकर आपको विरोध हो रहा है आपने कहा, लेकिन ये फिल्म बनाने का आपके मन में क्यों आया, क्यों आपने निर्णय किया? मैंने निर्णय इसलिए लिया कि मैं पूरे देश में भ्रमण कर चुका हूं और कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं। लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि नथुराम गोडसे हिंदू महासभा से थे और आपके संगठन ने क्या किया, तो इस बात को लेकर पीड़ा होती थी। तो हमने निर्णय लिया कि नथुराम गोडसे की जो अंतिम इच्छा थी वो तो हम पूरी नहीं कर पाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए, जो सिंधु नदी स्वतंत्र रूप से अखंड भारत में बहे। आज सिंधु नदी का प्रवाह पाकिस्तान में हो रहा है। उनकी अस्थियां अभी भी रखी हुई, अभी भी उनके निवास पर पुणे में रखी हुई है। अब देखिए, इससे ही प्रतीत होता कि नथुराम गोडसे कितने राष्ट्रवादी थे और जिनके अंतिम इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। अब तक उनकी अस्थियां हमने एक कलश में रखी हुई है पुणे में उनके निवास पर। तो हमने कहा कि सोचा कि क्यों ना उनके प्रचार को, उनकी विचारधारा को, उनकी बातों को, जिस पर तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, यहाँ तक कि कोर्ट में जो उनके दिए वक्तव्य हैं उस समय की सरकार ने प्रतिबंध लगाया और जब उनको फांसी दी गई तब भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। यानी पंडित नथुराम गोडसे को जो फांसी दी गई वो उस समय के पैनल कोर्ट द्वारा दी गई जो ब्रिटिश राज में चलता था, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 15 नवंबर आपको ये नहीं लगा कि ये इस फिल्म का आप जब नाम गोडसे रखेंगे, ऐसी फिल्म बनाएंगे तो इसको विरोध होगा? सत्ता में कांग्रेस की सरकार है जो गांधी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाती है, इसको पास ही नहीं होने देगी। जी हाँ, मेरे को कई मित्रों ने कहा, डॉक्टर साहब आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी हत्या हो सकती है, आप पे हमले हो सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा खुद करें। तो मैंने कहा देखिए, मरना तो एक दिन सबको है और जब परमात्मा ने मेरा जीवन जितना लिखा होगा मैं उतना जीऊंगा। क्यों ना ऐसी बात, ऐसा इतिहास जो अब तक जनता के समक्ष नहीं आया है, उस सच्चाई को हम सामने लाएं कि गांधी जी के वध के क्या कारण थे, क्या गांधी वध को टाला जा सकता था, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद गांधी वध के बाद एक कपूर कमीशन बैठा। कपूर कमीशन ने भी कहा कि गांधी वध को टाला जा सकता था। उस समय के तत्कालीन कई मंत्री, उस समय जो केंद्रीय सरकार में, ये कहा जाता है कि सरदार पटेल इस बात से अवेयर थे और जो दिल्ली के पुलिस के प्रमुख थे उनको भी पता था कि गांधी की हत्या हो सकती है। जी हाँ, ये बात सत्य है। सरदार पटेल को और यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक को ज्ञात था और दिल्ली पुलिस प्रमुख को भी ज्ञात था कि गांधी का वध हो सकता है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का वध हुआ,
जबकि उससे 10 दिन पूर्व 20 जनवरी 1948 को बनवारीलाल पाहवा को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की सभा पे बम फेंका था। चूंकि वह भी हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था। और बाकी जो षड्यंत्र में, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ आज कई कॉलर अपना संवाद रखना चाहते हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। अगले कॉलर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने ये गोडसे जी का जो निकाला है आज, बहुत अच्छा निकाला है जी। बोलना चाहूँगा कि गांधी जी के ऊपर जो ये मूवी का जो एंटी ग्रुप खड़ा हुआ है, बहुत गलत मौके पे खड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि जो अपने सुभाष चंद्र जी बोस थे, करतार सिंह सराभा जी थे, उधम सिंह जी थे और भगत सिंह जी थे, शहीद भगत सिंह जी, उनको आज तक कभी कोई शहीद माना ही नहीं गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। गांधी जी के सामने बाकी लोगों के बारे में क्या पक्ष है, ये बात कही गई है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया आई है। फेसबुक पर प्रतिक्रिया भेजी है ह्यूस्टन से निर्मला भेज रही है और वो कह रही है कि गांधी का शारीरिक वध तो नथुराम गोडसे ने किया, लेकिन गांधी के विचारों का वध तो गांधी के समर्थकों ने ही किया। अर्थात इसके लिए उन्होंने साथ में लिखा हुआ है कि गांधी शराबबंदी की बात करते थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से बनी सरकार ने ही शराब के लाइसेंस देना शुरू किए। गांधी धर्मांतरण के खिलाफ थे, लेकिन उनके शिष्य ने ही धर्मांतरण को अर्थात क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। निर्मला अपने फेसबुक के कमेंट में आगे लिखती है कि गांधी खुद गोहत्या के भी विरुद्ध थे, लेकिन उनके ही शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिष्यों ने ही गाय के हत्या के परमिट बांटे। और एक कॉलर के साथ बात करेंगे, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में दुर्गा जी, माता सीता और भारत माता की नंगी तस्वीर बनाने वाले एनएफ हुसैन का ये गांधीवादी लोग ये कह के समर्थन करते हैं कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ये लोग यही नहीं रुकते हैं। उसके मरने पर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और हमारे युवराज राहुल गांधी अफसोस भी जाहिर करते हैं। और वही जब आज से कुछ साल पहले नाथूराम गोडसे जी के ऊपर मी नाथूराम गोडसे बोलते नाटक का मंचन हुआ था, तो उसका मंच इन कांग्रेसी गांधीवादियों ने तोड़ा और कलाकारों के साथ मारपीट भी की। अब जब देश के विभाजन के जिम्मेदार और वर्तमान में सारी समस्याओं के जिम्मेदार गांधी और नेहरू को बापू और चाचा के नाम से महिमामंडित करते हैं ये लोग, कांग्रेसी लोग, और गोडसे जी के बयान पर इन्होंने कि गोडसे जी ने गांधी का वध क्यों करा, उस पर इन्होंने कई सालों तक रोक लगा रखी, जिससे कि जनता गांधी की गलत नीतियों से अनभिज्ञ रहे। और अब जब गोडसे जी के ऊपर फिल्म बन रही है तो ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा करके ये लोग अपना पार्टीवादी चेहरा ही दिखा रहे हैं। और मैं इससे आगे भी एक बात ही कहना चाहता हूँ सर, कि हालांकि महापुरुषों की तुलना करना एक अपराध है, किंतु मैं यहाँ पर यह अपराध करूंगा कि गोडसे जी के बलिदान को मैं सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बलिदान से भी ज्यादा उच्च श्रेणी का मानता हूँ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को यह पता था कि उनके इस कार्य के बाद उनको यश मिलेगा, परंतु गोडसे जी ने तो यह जानते हुए भी कि गांधी का वध करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ना ही झेलने को मिलेगी, फिर भी उन्होंने गांधी का वध करा, क्योंकि उनको ये देश हित में उचित लगा। और मैं यहाँ पर वध का शब्द इसीलिए कह रहा हूँ कि वध एक पापी का होता है और हत्या एक निर्दोष की, और वो गांधी जी इस देश के विघटन के पापी थे, गुनहगार थे। और ये कहते हुए मैं इस फिल्म का समर्थन करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच कहने की हिम्मत दिखाई और इस सीरियल को दिखाया। धन्यवाद। धन्यवाद। हम तो अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के पूरे हकदार हैं, और हम ऐसे अभिव्यक्ति जो कि देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, मानवता के हित में हो, उसको व्यक्त करने के लिए किसी भी प्रकार के नुकसान को झेलने के लिए तैयार रहते हैं।